श्मशान घाट का खौफ। श्मशान, जहां हर तरफ राख का धुआं और जलती चिताओं की तपिश होती है, जहां रात का सन्नाटा चीखों से भरा लगता है। चार दोस्त आदित्य, मोहित, सुमन और काव्या वाराणसी घूमने आए थे। गंगा आरती की रोशनी और भक्ति के बीच उन्हें यह सोचकर रोमांच हुआ कि कुछ अनोखा किया जाए। एक गाइड ने उनसे कहा, अगर सच में हिम्मत है तो श्मशान घाट जाकर देखो। वहां एक अघोरी बाबा है जो आत्माओं से बात करता है। शुरू में सभी ने इसे मजाक समझा, लेकिन मोहित ने कहा, चलो एक बार जाकर देखते हैं। श्मशान का सफर। रात घनी थी। चांद की रोशनी राख के धुएं में गुम हो रही थी। चारों ने श्मशान घाट की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में ठंडी हवा और हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, मानो कोई पीछे चल रहा हो। श्मशान में कदम रखते ही जलती चिताओं की गर्मी ने उन्हें डरा दिया। राख की गंध और चारों ओर बिखरी हुई खोपड़ियां देखकर काव्या कांप गई। लेकिन आदित्य ने मजाक में कहा, अरे डरने की क्या बात है, यह सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। अघोरी का सामना। श्मशान के बीचों बीच एक जलती चिता के पास एक काली परछाई बैठी थी। पास जाकर देखा तो वो अघोरी बाबा था। उसकी लाल आंखें और भयंकर रूप देखकर सभी डर गए। उसके गले में खोपड़ियों की माला थी और हाथ में त्रिशूल। आदित्य ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए पूछा, बाबा, क्या आप सच में आत्माओं से बात करते हैं? अघोरी ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजरों ने मानो उनकी आत्मा तक देख ली। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरी साधना भंग की है। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। डरावनी घटनाएं। अघोरी के शब्दों के साथ श्मशान में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सुमन को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर नाखून से कुछ लिखा जा रहा है। उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। काव्या के कानों में कोई जोर से चीखने लगा, भागो, बच सकते हो तो भागो। मोहित ने चिताओं के बीच किसी आत्मा को चलते देखा। उसकी आंखें सफेद और हाथ जलते हुए दिख रहे थे। आदित्य ने अघोरी के चेहरे को बदलते देखा। वो अचानक उसकी मृत दादी का चेहरा बन गया। लेकिन उसकी दादी उसे बुला रही थी, मेरे पास आओ। चारों को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक असली तांत्रिक था। श्मशान का जाल। उन्होंने वापस भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते बदल चुके थे। जो भी रास्ता पकड़ते वो फिर अघोरी के पास लौट आता। अघोरी जोर से हंसा और बोला, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। मोहित ने माफी मांगते हुए कहा, बाबा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अघोरी ने गुस्से से कहा, माफी? मेरी साधना भंग की है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अघोरी ने जलती चिता के पास एक त्रिशूल उठाया और चारों की ओर इशारा किया। तभी एक जोरदार हवा चली और चारों जमीन पर गिर गए। कहानी का अंत। सुबह की पहली रोशनी के साथ आदित्य, सुमन और काव्या किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन मोहित श्मशान में ही रह गया। कुछ दिनों बाद मोहित की लाश उसी श्मशान में मिली। उसके शरीर पर राख से लिखा था, जो अघोरी की साधना भंग करेगा वो न शांति से जिएगा और न शांति से मरेगा। अंतिम चेतावनी, कभी ऐसी जगह मत जाना जहां मौत का सन्नाटा बसता हो। हर रहस्य को जानने की कोशिश करना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। क्या तुम अगली बार इस श्मशान में जाना चाहोगे?